Now students, our next average cost curve is average variable cost. Average variable cost, you all know that you can get average variable cost when you divide the total variable cost by number of output. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व से फाइंड आउट करते हैं. दैट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द हायरिंग द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जितने भी हम वेरिएबल फैक्टर्स को प्रोडक्शन में लगाते हैं तो उन पे जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है. और जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी. सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू कैन अंडरस्टैंड. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. जो भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसकी हम पर यूनिट ऑफ आउटपुट की कॉस्ट निकालेंगे तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी. और इसका फॉर्मूला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, नंबर ऑफ आउटपुट. ये देखिए, ये दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शेड्यूल. तो ये आउटपुट हमने लिया है 1 से लेकर 8 तक एंड दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में फाइंड करें, हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आउटपुट से तो हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें मिल जाएगी. एंड हाउ यू कैन मेक द ग्राफ ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कब हम कैसे बनाएंगे. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ये हमारे यूनिट्स ऑफ आउटपुट है. और हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कब बनानी है तो हम लिखेंगे 2 4 6 8 10. ये हमने प्लॉट किया यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू मेक द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. अब देखिए, फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट में हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कितनी है 10. 2 यूनिट्स में आउटपुट में हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 9. 3 यूनिट्स में हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 8. 4 यूनिट्स में हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 7. 5 यूनिट्स में हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6.4. 6 यूनिट में हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6.3. 7 यूनिट्स में हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6.6. अब देखिए ये फिर से थोड़ी सी बढ़ गई. और 8 यूनिट में इट इज 7.7. सो दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए, ये आपकी जो कर्व बन रही है दिस इज नोन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. अब दिस कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो यू शेप्ड. यू हैव सीन दैट यहाँ से आपकी कर्व स्टार्ट हुई और ये नीचे डिक्रीज होती गई कॉस्ट, और फिर डिक्रीज होते होते ये कॉस्ट एकदम से बढ़ गई. एंड दैट इज वाई दिस कर्व इज यू शेप्ड. इसको हम यू शेप्ड कर्व कहेंगे. वाई इट इज यू शेप्ड. इसका यू शेप्ड होने का रीजन क्या. देखिए, यू शेप्ड का मतलब है कि पहले तो कॉस्ट डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा डिक्रीज होती जाएगी और फिर आउटपुट के बढ़ते, जैसे अगर आउटपुट हमारा कंटिन्यूसली बढ़ता गया तो फिर हमारी कॉस्ट भी बढ़ने लगेगी. पहले तो हमारी कॉस्ट कम पड़ेगी फिर धीरे धीरे हमारी कॉस्ट बढ़ने लगेगी. तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है जो कि यू शेप्ड है. नाउ व्हाई इट इज यू शेप्ड कर्व. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यू शेप्ड कर्व. जितनी भी एवरेज कॉस्ट कर्व होती है इनका यू शेप्ड कर्व क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व. सो एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड. इसका रीजन क्या है. बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. Because of the law of variable proportion, U-shaped curve is because the shape of the average cost curve is U-shaped because of the law of variable proportion. Why? क्योंकि देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपकी स्टेजेस होती है. पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. तो जब हमारा जो प्रोडक्शन है वो पहले बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है. फिर सेकेंड स्टेज में हमारा जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर हो जाएगा. मीन्स अब हमारा जो है प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. पहले तेजी से बढ़ रहा था फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसके बाद डिक्रीज होगा. तो जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होगा, तब हमारी कॉस्ट क्या होगी. कॉस्ट हमारी कम होने लगेगी. और जब हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर आ रहा है मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे हमारी कॉस्ट जो है वो कम होते होते धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी. इसीलिए ये यू शेप्ड कहलाती है.
क्योंकि पहले हमारी कॉस्ट कम हो रही है, देखिए पहले हमारी कॉस्ट नीचे जा रही है, मतलब कम हो रही है, फिर एकदम से ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, इसका मतलब कि कॉस्ट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि देखिए पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है, हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रहा था, हमारे पास जो थे लेबर कम थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे लेबर बढ़ने लगे तो हमारी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अगर हम कम लेबर रखेंगे तो हमारी कॉस्ट अभी कम है, लेकिन जैसे जैसे हमारे लेबर बढ़ते जाएंगे हमारी कॉस्ट का क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि अब वी हैव टू पे मोर मनी टू नंबर ऑफ लेबर। पहले हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था क्योंकि लेबर कम थे, और जैसे जैसे हमने लेबर रखे हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा। लेकिन अब एक टाइम के बाद जब जैसे जैसे हमारी लैंड कम पड़ रही है, हमारे लेबर ज़्यादा हो गए, तो प्रोडक्शन हमारा कॉस्ट के कंपैरिजन में कम पड़ रहा है, मतलब हमें लेबर्स को पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, हमें उसका प्रॉफिट कम हो रहा है। इसी वजह से हमारी जो कॉस्ट कर्व्स होती हैं यू शेप्ड कहलाती हैं, दैट इज आर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ऑल टाइप्स ऑफ एवरेज कर्व्स आर यू शेप्ड, और इसका यू शेप्ड का रीज़न यही है कि पहले बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारी कॉस्ट कम होती है, जब हमारा प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ के कम होने लगता है तो हमारी कॉस्ट एकदम से बढ़ जाती है। सो दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, and average variable cost curve you have got when you have divided the total variable cost by number of output, and this is u shaped curve. This is u shaped because of the law of variable proportion.